चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिडलबर्ग सीमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या लॉन्ग टर्म बेट्स बन सकती है या फिर नहीं। जब भी हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा मतलब है कम से कम 5 से 10 साल का मेरा व्यू इस सीमेंट या फिर इस स्क्रिप्ट पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो व्यू है ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप जब भी इस पे ख़रीदारी कीजिएगा तो एक बार खुद से भी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे कंपनी के बारे में, अबाउट कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसके फिनंशियल्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग कुछ और देखेंगे तो ये देखेंगे कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और हम लोग देखेंगे सेक्टर से इसको कंपेयर किया जाएगा, हाँ, पीयर कंपैरिजन। ठीक है, और हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे टेक्निकल चार्ट। ठीक है, और उस पर हम लोग एक व्यू बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि हिडलबर्ग सीमेंट के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि ये हिडलबर्ग सीमेंट एक जर्मन कंपनी है। ठीक है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हिडलबर्ग, जो कि जर्मनी में है। और ये कंपनी जो है डैक्स पे भी ट्रेड करती है। ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है, और 2019 में ये एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका 45% वो एक्वायर किया था, और उस कंपनी का नाम था इटाल सीमेंटी। इसके बाद कंपनी जो है ये दुनिया की सेकंड कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट प्रोड्यूसर कंपनी बन गई है, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मिक्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग लाइक मिक्स्ड कंक्रीट प्रोड्यूसिंग जो लाइक कंपनी है वो बन गई है। इसके बाद अगर हम हाल फिलहाल का देखते हैं इसका अचीवमेंट, तो हम लोग देखेंगे कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में कंपनी जो है 678th रैंक पे अभी अपने आप को होल्ड करता है, अपना प्लेस होल्ड करता है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी के बारे में और भी कुछ देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी जो है 60 कंट्रीज़ में है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और इसका जो टोटल एम्प्लॉय है वो है 57,000, और जो टोटल वर्किंग साइट है वो कितना है? 3,000 प्रोडक्शन साइट है जिस पे इसका काम चलता है। अगर हम बस ये देखेंगे कि कंपनी कितना प्लांट पे बस सीमेंट का काम करती है, तो वो 139 प्लांट पे बस सीमेंट का काम करती है, जो कि 176 मिलियन टन्स ये एनुअली सीमेंट प्रोड्यूस करती है। अगर हम और भी कुछ पहलू पे देखते हैं तो वो है 1500 रेडी मिक्स्ड कंक्रीट प्रोडक्शन ये सालाना करती है, और कंपनी 600 से ज़्यादा एग्रीगेट क्वेरीज पे भी काम करती है। अगर हम आते हैं इंडिया में, तो हिडलबर्ग सीमेंट जो है इसका हेड ऑफिस ये कहाँ पर है? चेन्नई में, और इसका ब्रांचेस बेंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में है। कंपनी का जो इंडिया का जो लाइक प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर समीर पाटकर, जो एक जाना माना फेस है इस इंडस्ट्री में, और उनका मेन जो फोकस्ड है, जो मेन एजेंडा है वो है टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही उनके लिए सबसे ऊपर है। अगर हम कुछ और बात पे ध्यान देते हैं इसके अलावा यहाँ से हट के, तो हम आपको बताते हैं कि कम अभी जो है होम लोन सबसे लो पे है। ठीक है, ऑल टाइम लो पे है, और जो है जो कंस्ट्रक्शन होम्स का जो सेल्स है वो ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि घर का डिमांड कितना ज़्यादा है, घर का डिमांड कितना ज़्यादा है। अगर घर का डिमांड है तो जितना भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली कंपनी है सब में एक तेज़ी और दिख सकता है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक सेल्स का नंबर आया था, तो आप लोग देखे होंगे क्योंकि हर कंपनी जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है लाइक DLF, प्रेस्टीज जो भी है, तो वो उनका कहना था कि जो उसका रेडी होम पहले से था उनका शॉर्टेज हो रहा है अब। तो अगर शॉर्टेज हो रहा है तो वो लोग क्या करेंगे कि घर बनाने पे ज़्यादा फोकस करेगा, जितना उसका साइट रुका हुआ था उस पर वो ज़्यादा फोकस करेगा, और जल्दी जल्दी उस पर काम किया जाएगा। तो अगर उस पर जल्दी जल्दी काम होता है तो जो भी आपको बड़ा बड़ा लाइक सीमेंट कंपनी है उसमें और तेज़ी दिख सकता है। चलिए, और अगर हम कुछ देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंपनी का क्या चीज़, तो फिनंशियल्स के बारे में।
तो 5 साल का 4 साल का हम लोग डाटा ले रहे हैं, 17 18, 18 19, 19 20 और 20 21। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि रेवेन्यू कंपनी का लॉकडाउन से पहले 10 से, ठीक है, 10% से 15% के बीच में रहती थी। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा इफेक्ट आया है। ठीक, तो जो कि हमको लग रहा है कि लाइक 1 1.5 साल तक में, 2 साल तक में जब नॉर्मल होगा तो ये फिर से पिकअप कर लेगा, इस पर मैच कर देगा। तो वो कोई कंसर्न नहीं हो रहा है। अगर हम नीचे आते हैं और हम लोग देखते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कंपनी लॉकडाउन से पहले 70% 60% ऐसे दे रही थी। ठीक है, लॉकडाउन के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी माइनस में चली गई, नहीं, कंपनी अभी भी प्रॉफिट दे रही है, कम से कम 20 से 17% के आसपास। तो अगर हम लोग देखते हैं कि एवरेज लेते हैं तो भी हम लोग देखेंगे क्या कि एवरेज आसपास 45 के आसपास होता है। और हम लोग छोड़िए 45 को छोड़िए, हम लोग 30 से 35% किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट रह रहा है एनुअली तो अच्छा है, खराब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी लॉस में नहीं जा रही है, ये बहुत बड़ा बात होता है। अगर हम लोग देखते हैं अर्निंग पर शेयर तो वो भी अच्छा खासा देखिए ऊपर गया हुआ है। तो इस लिहाजे से भी कंपनी अच्छी खासी दिखती है। ठीक है, अगर हम और कुछ देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कोई भी कंपनी का जब आप लॉन्ग टर्म दौर लगाते हैं तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर देखते हैं। क्योंकि आप ये देखते हैं कि उसका जो प्रमोटर है, प्रमोटर कितना कितना एक्टिव है और कितना उसके पास शेयर है। लाइक कोई भी कंपनी के पास 74.99% से ज़्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास जो है 69.39% है, जो कि अच्छा है, 70 के आसपास है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए इसके बाद भी बस ऐसा नहीं है कि सारा प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड्स के पास हम देख रहे हैं क्या कि हर साल जो है 5% से ज़्यादा रहता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक साल जो है दिसंबर में कितना था, तो 4.89%, लमसम ये भी 5% के आसपास ही था। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लाइक इंश्योरेंस सब जो होता है वो भी 2.23, ठीक है, 2.5% के आसपास वो भी स्टेक होल्ड करती है। और अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर का तो वो भी 9% के आसपास इसका स्टेक होल्ड करती है। इस लिहाजे से भी कंपनी अच्छी खासी दिखती है हमको। और रिटेल इन्वेस्टर के पास मात्र कितना है, 14.51%। ठीक है, तो इस लिहाजे से भी हमको लगता है कि कंपनी में अपसाइड तो दिख रहा है ना, तब तो म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन इन्वेस्टर इतना इंटरेस्टेड है। तो इस लिहाजे से भी हमको कंपनी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर हम एक और पहलू देखते हैं जो कि है मेरा कंपनी का पीई, तो वो पीई अभी भी 18.60 के आसपास है, जो कि सेक्टर का पीई हम देखते हैं तो वो कितना है, 23 के आसपास। इस लिहाजे से भी कंपनी अभी पीछे चल रही है अपने सेक्टर से। तो यहाँ पे भी हमको ग्रोथ दिख रहा है। अगर इसके हम पीयर्स कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि है ग्रासिम, ठीक है, या फिर अंबुजा, हाँ, या फिर आपको हो गया लाइक अंबुजा, ग्रासिम, एसीसी, तो सारा जो है 30 से ऊपर पीई पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो अगर इससे मैच करते हैं तो भी अभी पीछे है कंपनी, यहाँ से भी आपको ग्रोथ दिख रही है। और अगर सेक्टर से मैच करते हैं तो भी आपको ग्रोथ दिख रही है। ठीक, तो इस लिहाजे से भी कंपनी में अभी अच्छा खासा अपसाइड देखा जा सकता है। और इसके बाद अगर कोई लॉन्ग टर्म देखता है तो वो देखता है क्या कि हमको क्या डिविडेंड कंपनी देती है। जी हाँ, डिविडेंड भी कंपनी दे रही है 3%। 3% से ज़्यादा का डिविडेंड है, मतलब क्या कि 100 में से, ठीक है, आपको 3 रुपया कंपनी हर साल रिटर्न कर देगी आपके अकाउंट में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा बात है। जो आपका कंपनी का ग्रोथ हुआ वो तो हुआ ही। सपोज़ क्या कि आप 100 रुपया लगाए हुए हैं आज, ठीक है, 1 साल के बाद इसका वैल्यू हो गया 150, तो 150 का 3% हो गया 5 रुपया आपको मिल जाएगा एज ए अकाउंट में। ठीक है, और उसके बाद जो है जो 150 आपका है वो तो आपका पहले से है ही। तो ये भी एक अच्छा बात है। अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंपनी का टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, कितना अपसाइड पोटेंशियल इस कंपनी में है। चलिए अगर हम देखते हैं कंपनी का 1 डे का चार्ट, तो ये देखिएगा क्या कि
कंपनी जो है ऐसा नहीं है कि वन वे रैली दे रहा है, ठीक है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी भी आप उस कंपनी में हम सजेस्ट नहीं करेंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और वहाँ से नीचे दिख मतलब कि आ रहा हो, ठीक है। तो हम लोग हर हमेशा ऐसे कंपनी पे फोकस करेंगे जो 90 डिग्री ना बनाओ, जो पॉस ले के ऊपर जा रहा हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कि ये कंपनी क्या कर रही है, क्या कि पॉस ले के ऊपर जा रही है, ठीक है, एक जगह पे। इसका मतलब क्या कर रही है कि एक जगह पे ये कंसोलिडेट कर रही है और कंसोलिडेट करने के बाद जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है और फिर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी इस टाइप का आपको पैटर्न दिखे तो आप ये समझिएगा कि कंपनी में अपसाइड है, अपसाइड पोटेंशियल है, ठीक है, अपसाइड अपसाइड पोटेंशियल इसमें है, ठीक है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि अभी ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो हम आपको बता दें कि इसका जो प्राइस है अभी 258 के आसपास है। चार्ट यहाँ पर से अच्छी दिख रही है। चलिए हम लोग, ये तो रहा डेली चार्ट, हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका वीकली चार्ट, ठीक है। अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देख रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि वीकली चार्ट भी बहुत ही लाजवाब है। और ये देखिए वीकली चार्ट में क्या हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, एक फॉल आया, ठीक है। इस फॉल के बाद जो है फिर से, चलिए इस फॉल को हम यहाँ से हटा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद भी देखिए कंपनी ऊपर जा रही है, ग्रो कर रही है। जो इस दौरान इन्वेस्टेड है वो बहुत अच्छा है, जो नहीं है उसके लिए भी मौका है अभी कि वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपको वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है। अगर हम कंपनी को एक और चार्ट पे देखते हैं जो कि है मंथली चार्ट, तो वहाँ भी आपको अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये रहा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे भी आप देखिएगा कि कंपनी का जो चार्ट है ये बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए कि कहाँ पर ये पहले ट्रेड करती थी 20 रुपये के आसपास, कब, तो 2009 में, ठीक है। 2009 में ये 20 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती थी, ठीक है। ऊपर जाना, ठीक है, एक जगह कंसोलिडेट करना, फिर नीचे आना, फिर कंसोलिडेट करना, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करना, ये कंपनी का नॉर्मल बिहेवियर है। और जो भी कंपनी का ऐसा बिहेवियर हो, ठीक है, वो कंपनी अच्छा अपसाइड दिखा सकता है आने वाला दिन में। ये आप चार्ट जब भी स्टडी कीजिएगा तो आप इसको गौर कीजिएगा, कोई भी कंपनी का, तो ये आपके लिए सही होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये जो कंपनी है 80 रुपये के आसपास बहुत दिन तक रही है, ठीक है। 80 रुपये के आसपास 2015 के आसपास में थी। उसके बाद आपको यहाँ से जो टूटी है, ठीक है, 80 जो ब्रेक हुआ है, उसके बाद अच्छा खासा अपसाइड आपको दिखा है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा क्योंकि ये 200 का लेवल टच किया हुआ था, कब, तो 2019 में, ठीक है। और उसके बाद लॉकडाउन आया और ये जो है अपने वहाँ से आधा हो गया, ठीक है, लाइक 120 तक ये आ गया था और इसके बाद फिर से ये रिगेन करके 258 पे अभी ट्रेड कर रही है। तो मेरा इस पर क्या व्यू है हम आपको बता दें, क्या कि इस पर मेरा पर्सनल व्यू है, क्या कि आप इस पर हर डिप में, ये हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये हम रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे कि इसको हर डिप्स में ख़रीदारी करेंगे और इसको जो है कम से कम 5 से 10 साल तक हम अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। हर डिप्स में मतलब कि जब भी मार्केट गिरे हम देखेंगे कि ये 10% अपने हाई से टूटी है, तो कुछ शेयर, लाइक हमको शॉर्ट शेयर 100 शेयर जमा करना है, तो 5 शेयर 15 शेयर इस टाइप से हम ऐड करते जाएंगे इसको। और एट द एंड जो है हम लोग 5 साल में कम से कम, मेरा जो व्यू है, आप जो पूरा लाइक यहाँ से खरीदारी कर करके लाइक SIP टाइप का इसको आप ले सकते हैं। और एट द एंड जो है 5 से 10 साल तक में हम वहाँ पर देख रहे हैं 100% का ग्रोथ। मतलब वहाँ पर हम देख रहे हैं इस शेयर को कम से कम 500 से ऊपर ये ट्रेड कर रहा होगा। हमको लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल तक में ये 500 से ऊपर ट्रेड करेगा। हो सकता है कि 1000 या फिर 800 के आसपास भी ट्रेड कर सकती है, जो जैसा कंपनी का पोटेंशियल है उस तरीके से।
वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरा जो वेबसाइट है उस पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसा ऐसा अच्छा पिक्स पहले से अपडेटेड है। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हर दिन एक अच्छा लाइक जब जब हम लोग को टाइम मिलता है तो अच्छे कंपनी को पिक करके और वहाँ पर उसके बारे में और उसको रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, जो हम लोग का टीम है वो वहाँ पर रिकमेंड करती है। अगर आपको विज़िट करना हो तो आप www.swingtradingSecurities.com पे विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।